बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के अंदर हालात बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे और जिस तरह से जिस तेज़ी से सियासी इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा रहे हैं, एक ऐसे मरहले तक जिससे वापसी मुमकिन नहीं होगी, जिससे आगे सिर्फ और सिर्फ कशीदगी है, जिससे आगे सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन है और पॉलिटिकल पोलराइज्ड इस वक्त हम हो चुके हैं। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ बड़ी अलार्मिंग चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। कुछ बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं जो आपकी खिदमत में पेश करनी है कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होने के ना सिर्फ इम्कानात मौजूद हैं बल्कि माहौल बन रहा है और जमहूरियत को किस तरह से ना सिर्फ ख़तरा लाहक हो सकता है और बातें जो हैं वो बूटों की चापों तक पहुंच सकती हैं। इस सब के अंदर बहुत से मामलात हैं जो आपके सामने रखने हैं। एम्पायर के न्यूट्रल होने या न्यूट्रल ना रहने के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ दावे हैं, कुछ बातें हैं जिनके हवाले से बहुत से मामलात के ऊपर बात होना और खुलकर बात होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ इसहाक डार को बजट की तैयारी का हुक्म किसने दिया, ये दावा क्या है और क्यों इस वक्त मुकम्मल तौर पर हुकूमत साजी की अपोजिशन तैयारी कर रही है, इसमें क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये सारी बातें डिस्कस करनी हैं। और खैर ये बातें आज के दिन नहीं हो रही चाहिए थी और ये बातें आज के दिन जब हम अपना 82वां यौम पाकिस्तान मना रहे हैं, जब अजीमुशान परेड होनी है जिसके अंदर पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से बेहतरीन J-10Cs जो हैं वो पहली मरतबा फ़ज़ा में गरजने हैं, बरसने हैं और उम्मत मुस्लिमा पूरी इकट्ठी होनी है। और एक ऐसे वक्त पर जब पूरी दुनिया की नज़रें हमारे मुल्क पर हैं, जब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर पेंडेमिक जब से शुरू हुआ पहली मरतबा पहुँचे हैं, एक ऐसे वक्त के अंदर इस तरह की पॉलिटिकल इंतशार की बातें होनी नहीं चाहिए थी और इस वक्त मुझे आपको पाकिस्तान डे की मुबारकबाद दे रहा होना चाहिए था। आज पाकिस्तान की अज़मत और पाकिस्तान की अफवाज की बेहतरीन क़ुव्वत की बात हो रही होनी चाहिए थी, जो कि सारी बात है होती रहेगी और हमेशा इसी तरह अज़मत बरकरार रहेगी। और आप सबको मुबारक भी हो पाकिस्तान का आज यौम पाकिस्तान। और ये साल इसलिए भी अहम है क्योंकि हमारी डायमंड जुबली है और 75 ईयर्स जो हैं वो हमारी इंडिपेंडेंस को होने हैं। ये वो साल है, ये पूरा साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए OIC का समिट भी बड़ा अहम है। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन कराम कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त 25 तारीख को गेम ओवर हो सकती है और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन पहले नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूँ कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के अंदर कुछ बहुत बड़ी दरारें डालने की कुछ पिछले दिनों से कोशिशें की जा रही हैं और सोशल मीडिया पर हुक्मरान जमात के नाम से चलाई गई घिनौनी मुहिम के पीछे कौन है। दो बड़ी जमातों में ब्लेम गेम इस वक्त ज़ोर पकड़ चुका है। ज़ाहिर बात है एक चीज़ तो श्योर है, तहरीक इंसाफ ने किया या नून लीग ने किया, इस पर तो बाद में बात करते हैं। प्रोपेगेंडा हुआ, अफवाज पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाने, अफवाज पाकिस्तान को गालियाँ देने और पाक फ़ौज के वक़ार को मजरूह करने की गंदी और मज़मूम कोशिश हुई। ये तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये तो सबको नज़र आया है। अब इस सब के अंदर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया चीफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि जाली अकाउंट्स बनाकर फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई और ये मुहिम मुस्लिम लीग नून ने चलाई है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि नून लीग का ये दावा है कि PTI जो है वो एम्पायर के न्यूट्रल होने को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और वो बैसाखियों के सहारे हुकूमत चला रहे थे और अब वो जब वो बैसाखियाँ गई हैं तो अब उनसे चला नहीं जा रहा और अब वो ज़ाहिर बात है न्यूट्रल को कोस रहे हैं। ये नून लीग का दावा है और वो कह रहे हैं कि इन्होंने ही ये प्रोपेगेंडा, इन्होंने ही ये पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई है। इस सब के अंदर ज़ाहिर बात है कि लगातार बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से खुल कर कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनकी इज़्ज़त करते थे नवाज़ शरीफ साहब, और ये बात जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उन्होंने ख़ुद कही। और ख़ैर ये उस वक्त कह रहे हैं कि कुछ लीडर्स ने सुनी, लीडर्स ने तो और भी बहुत कुछ सुना, लीडर्स ने नहीं बल्कि पूरी कौम ने सुना नवाज़ शरीफ के अल्फाज, यकीन माने आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं ये तकरीर सुन रहा था लाइव
उस वक्त मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया, मैंने कहा ये क्या बात हो रही है, नवाज शरीफ ये क्या कह रहे हैं। जब कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा इस मुल्क की हर परेशानी की जड़ तुम हो, नाम लेकर नवाज शरीफ ने बात की। पता नहीं ये कौन सा नवाज शरीफ है जो तारीफ़ें करता है। और इस हवाले से मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज़ रख देता हूँ आपके सामने कि एक लतीफ़ा भी बड़ा वायरल हो रहा है और मुझे किसी ने भेजा कि नवाज शरीफ जिस बाजवा का जिक्र तकरीरों में करते थे वो कमर बाजवा नहीं, बल्कि वो इंडियन अदाकार नीरू बाजवा और सोनम बाजवा थी। शहबाज शरीफ की किताब तौबा ताइब से इक़्तबास। तो ये इस वक्त माहौल बन चुका है। इस वक्त पाक फ़ौज की अज़मत के कसीदे वो लोग पढ़ रहे हैं। ज़ाहिर बात है ये किस तरफ को जा रही हैं बातें, ये आपको समझ आ जाएंगी जो मैं आपके सामने अभी बातें रखूँगा। और ये बड़ा सीरियस मसला है। खुर्शीद शाह जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो आकर कहते हैं इमरान खान किसी शख्स को हटाए नहीं, यानी माहौल बना रहे हैं कि गालिबन चीफ को हटा दिया जाएगा, चीफ को सैक कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। फजल रहमान ने भी यही बात की। सारी अपोजिशन इस वक्त दिफा में खड़ी है कि हम नहीं मानेंगे ऐसा कोई गैर आइनी फ़ैसला, ऐसा कोई मामला जो है वो हम अपने तक नहीं लाएंगे। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम दो बहुत बड़े दावे हैं और इसमें हुकूमत की तरफ से कुछ सरप्राइजेज़ का दावा लगातार हुकूमत कर रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो मुझे मेरे ज़राए कुछ बातें बता रहे हैं वो ये हैं कि हुकूमत की 3 बड़ी इत्तेहादी जमातों ने अपोजिशन की हिमायत का बिलाखिर फ़ैसला कर लिया है। प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिकलिटी को देखें और एक चीज़ जो नज़र आ रही है आपको सामने दीवार पे लिखी हुई नज़र आ रही है, उस चीज़ को देखें तो नंबर्स पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ भी मिलता है और इत्तेहादी डिच करवा देते हैं और वो सारे मुनहरिफ लोटे हैं या जो मर्ज़ी हैं वो वापस भी आ जाते हैं, फिर भी नंबर्स पूरे नहीं होंगे। इस सब के अंदर ज़राइर दावा किया है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें MQM, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग काफ और बाप, बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपोजिशन की हिमायत का ऐलान करेंगे और ये ऐलान 25 मार्च को मुतवक्के है। ऑलरेडी मैं ये ख़बर 2 दिन से दे रहा हूँ कि 25 तारीख को MQM फ़ैसला कर चुकी है, 26 को काफ लीग का फ़ैसला है। लेकिन अब ये इम्कान है कि सब मिलकर फ़ैसला करें और सब मिलकर ये बड़ा बम फोड़ें। दराए के मुताबिक अपोजिशन की हिमायत का ऐलान चौधरी बरादरान के घर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA के 2 अरकान भी अपोजिशन की हिमायत का ऐलान करेंगे, यानी कि मुकम्मल GDA नहीं बल्कि GDA के कुछ अरकान हिमायत का ऐलान करेंगे अपोजिशन की, और कुछ ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान करेंगे। ज़राए का कहना है कि हुकूमती इत्तेहादी अपोजिशन की हिमायत पर हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं ताकि हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से बाज़ाब्ता तस्दीक इस बात की अभी तक नहीं की गई। लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल यही है और ये चीज़ें जो हैं ये अंदर खाते डिस्कस हो चुकी हैं। अब इसके अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज़ आ सकता है, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि चौधरी निसार को ही सरप्राइज़ दे सकते हैं। इमरान खान के लिए नून लीग से अरकान मुनहरिफ होकर आ सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के हक़ में आता है और जो तशरीह है उसमें लिख दिया जाता है कि ता हयात नायल, फिर कोई सियासतदान अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देने का नहीं सोचेगा। तो जो रूल PTI के मुनहरिफ पर एप्लीकेबल हो रहा है वही रूल फिर अपोजिशन के मुनहरिफ पर भी होगा और वो भी फिर वापस चले जाएंगे भागकर। तो मामला फिर वहीं पर आकर रुक जाएगा जो कि इत्तेहादियों पर है। और 25 तारीख के बाद हो सकता है कि जो रेफरेंस है उसके मामलात भी कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना रहे। ज़ाहिर बात है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, आइंदा आने वाली दहाइयों के लिए लोटा करेसी का सुप्रीम कोर्ट ख़ात्मा कर सकता है। लेकिन यही ऑन ग्राउंड बातें हैं। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर हैं बाबर अवान साहब। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म के पास 1 से ज़ायद ट्रम्प कार्ड हैं और आवाम के लिए सरप्राइज़ है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी कानूनी और सियासी मुशावरत जारी है और वज़ीर आज़म 27 मार्च के जलसे में अहम इशारा दे सकते हैं। वज़ीर आज़म के पास सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि 3 से 4 रास्ते हैं और इस सब में बहुत सी चीज़ें, मेरी बहुत सी बातें हुई हैं और रात गए तक बहुत से मामलात हम डिस्कस करते रहे हुकूमती बड़े टॉप के ज़राए से, और वो कोई हुकूमत बचने के लिए पुरुमीद नज़र नहीं आ रहा है। अब ये निज़ाम बचता कैसे, हुकूमत ना बचने की सूरत में भी किस तरह से हो सकता है कि अपोजिशन की बारी भी ना आए और बूटों की चाप सुनाई दे जाए, उस हवाले से भी मैंने आपके सामने कुछ डिटेल्स रखनी है। जबकि फैसल जावेद प्राइम मिनिस्टर के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने भी कहा है कि 27 मार्च को अपोजिशन की कांपें टांग जाएंगी और अपोजिशन जो है वो हिल कर रह जाएगी। तो ये तमाम तर चीज़ें तो इस वक्त चल रही हैं, ये तमाम तर दावे भी इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो दोनों साइड्स चार्जड हैं, बहुत ज़्यादा दोनों साइड्स पर बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है, दोनों साइड्स पर बहुत ज़्यादा कशीदगी के इम्कानात हैं
اور چاہے پریڈ گراؤنڈ میں پی ٹی آئی اس وقت اپنا منتقل کر چکی ہے، اور ظاہری بات ہے جو اپوزیشن ہے وہ پنڈی میں اب کرے گی. انہوں نے پہلے H8 والی جگہ جو سی ڈی اے نے کہی تھی، اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں بلکہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، معذرت، انہوں نے کہی تھی، ڈپٹی کمشنر نے کہی تھی، ان کی طرف سے اب وہ اسے ریلوکیٹ کریں گے اور پنڈی میں کریں گے. لیکن ظاہری بات ہے پارلیمنٹ بھی دور نہیں ہے، ڈی چوک بھی دور نہیں ہے، اینڈ اف دا پرائم منسٹر گوز تو بہت سے لوگوں کا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمع غفیر. اور دوسری صورت میں بھی اف دا پرائم منسٹر اسٹیز دس ول ناٹ اسٹاپ، یہ چیز جو ہے یہ اسی طرح سے آگے کی طرف جائے گی. اب اس سب کے اندر ناظرین کرام پاکستان کا امن، پاکستان کا سکون، پاکستان کا آرڈر جو ایک پبلک آرڈر ہوتا ہے، وہ پاکستان کے اندر انارکی نہ پھیلے. ان تمام تر چیزوں کو اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ادارے اس پر نظر نہیں رکھے ہوئے تو یہ غلط لگتا ہے. اور ادارے اس وقت بہت نیوٹرل ہیں. اور اگر جنرل قمر جاوید باجوہ کی آپ ہسٹری کو اٹھائیں تو وہ بڑے ہی پرو ڈیموکریسی جنرل سمجھے جاتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان بھی کہہ چکے ہیں میں نے اتنا پرو ڈیموکریسی جنرل نہیں دیکھا. میاں نواز شریف صاحب نے بھی انہیں اس لیے لگایا تھا کیونکہ جب دھرنا تھا خان صاحب کا، وہ کور کمانڈر پشاور تھے، اور اس وقت ان کا جمہوری رویہ اور جمہوری کردار دیکھ کر لگایا. البتہ ظاہری بات ہے جب ان کا کام نہیں بنا، اور جب وہ ان سے ایسے کام کروانا چاہتے تھے جو یہ جمہوری نہیں تھے، اور جنرل باجوہ نے پرنسپل سٹینڈ لیا کہ آپ اپنے معاملات ہیں آپ سپریم کورٹ سے حل کرائیں، پارلیمنٹ سے حل کرائیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد پھر نتیجہ سب کے سامنے ہے جو پچھلے سال جلسوں کے اندر میاں صاحب کرتے رہے، اور جس طرح سے افواج پاکستان کا نام لیتے رہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہوئیں. اور جنرل باجوہ کا کچھ باہر جب پڑھتے تھے، اور ظاہری بات ہے کورسز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کچھ ایسے پیپرز اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ڈیموکریسی کی طرف ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ انویٹیبل ہو جاتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ اقدامات جو ہیں وہ لینے پڑ جاتے ہیں ملک کو بچانے کے لیے، ملک کی جو ایک پورا آرڈر ہے پبلک آرڈر اسے بچانے کے لیے. اور اس کے اندر فائدہ کسی کا بھی نہیں ہونا، کسی کا بھی نہیں ہے. اور اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر اپوزیشن بھی آگ سے کھیل رہی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ دعوے کر رہے ہیں، اور یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے، کچھ صحافی بھی اسے انڈورس کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کو بجٹ بنانے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں. لیکن یہ تمام تر جو باتیں ہیں یہ اوتھینٹک نہیں ہیں. یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے کارکن کا پارا چڑھا سکتے ہیں، اسے مزید چارج کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انارکی کی طرف بات جا سکتی ہے. اور اللہ نہ کرے انارکی کی طرف بات جائے، ملک کے اندر جمہوریت کا تسلسل برقرار رہے، ملک کے اندر اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں. لیکن حالات جو ہیں وہ پھر اچھی ڈگر پر نہیں جا سکتے. اور اس چیز کو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ تجزیہ یا آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایک ایسٹیمیٹ ہے یا یہ کوئی اندازہ ہے، اسے آپ خبر کے طور پر بھی لے سکتے ہیں. اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی نہیں چاہتا اس وقت کہ کوئی جمہوریت کا جو نظام ہے یہ پورا سسٹم ڈیریل ہو جائے، لپیٹ دیا جائے. ایون ادارے بالکل بھی نہیں چاہتے. لیکن جو حالات اس وقت لگ رہے ہیں، اب اس سے بچاؤ کیا ہے؟ اس سے بچاؤ ناظرین کرام، میں نے آج سے تقریباً 6 دن پہلے ایک ویلاگ کیا، اور اس کے اندر میں نے ہاتھ جوڑ کے سارے سٹیک ہولڈرز کو کہا کہ بیٹھیں، کچھ ریڈ لائنز ڈرا کریں کہ ہم نے پولیٹکس میں لڑنا تو ہے. ہر گیم، ایون ریسلنگ کا گیم ہے، کوئی بھی گیم ہے، آپ ایک دوسرے کو ماریں، اس میں بھی کچھ فائن لائنز ہوتی ہیں کہ دیز آر دا تھنگز وچ یو کین ناٹ ڈو. یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں. ملکی مفاد کے اندر سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور کچھ ریڈ لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی، اور کچھ معاملوں کے اوپر اتفاق کرنا پڑے گا. کچھ معاملوں کے اندر پولیٹیکل سیٹلمنٹ جو ہے یا سلوشن جو ہے غالباً وہی اس وقت حل نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نظر نہیں آ رہا. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس پورے سینیریو پر آپ کی رائے ضرور درکار ہے کیونکہ یہ بڑی کمپلیکس سی سچویشن ہو چکی ہے. تو اس پر آپ کی رائے مجھے درکار ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا، اس ملک پاکستان کا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان پاکستان.